देखिए हम लोग त्रिकोणमिति में चलेंगे, सिद्ध करने वाले अब त्रिकोणमिति। यहां से हम लोग चलेंगे, किसको देखेंगे, सिद्ध करें। यहां से प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछेगा और 5 नंबर पूछे, एकदम फिक्स रखिए, एकदम पूछबे करेगा, है ना। इसके पहले आप सबसे पहले आप कुछ सूत्र को याद कीजिए। देखिए हम लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। लिखे थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। त्रिकोणमिति देखो, डरो नहीं इससे, बहुत आसान है। अगर पूरे चैप्टर में देखा जाए तो एपी के बाद यही आसान है। इसमें सिर्फ दिमाग से खेलना, नहीं इसमें गुना है नहीं इसमें भागा, इसमें कभी अंक उनके गुना कहाँ हो रहा, सिर्फ दिमाग से खेलना है इसमें। अब देखो इसको अगर हम लोग यहाँ चलते हैं तो अगर हम लोग कॉस स्क्वायर को देखते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉस चाहिए तो ये रूट में चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरह से वो हो जाएगा, अगर हमको कॉस को चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस हो जाएगा, यानी साइन अगर हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हमको साइन खाई चाहिए तो रूट में चल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कहीं सब क्यों लिख रहे हैं इसको, क्या है ये आपका एडजेक्टिव है, ये दिले रहेगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भाट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन में साइन स्क्वायर थीटा भी दिले रहेगा, बच्चा मार देगा सराक साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये आपका एडजेक्टिव है, आप सिद्ध करने में भी काम करेगा। अगला देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। सिद्ध भी किए थे इसको पहले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हमको सेक चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा हमको चाहिए तो 1 प्लस हो जाएगा ये 10 स्क्वायर थीटा। हमको किसको चाहिए, सेक को चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, रूट में चल जाएगा। हमको यहां सब 10 चाहिए, 10 स्क्वायर थीटा हम बनाए थे, देखो ई प्लस में अब है, ई कुछ ही हो जाएगा माइनस में, किसमें चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। तो अगर हमको 10 चाहिए तो सेक यहाँ आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस हो जाएगा ये 1, माइनस क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, है ना। अब यहां से अगर हमको 10 चाहिए, 10 थीटा बराबर तो ये रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम जिसको घेरे इसको तुमको याद करना है, इसको तुमको याद करना है, एडजेक्टिव अगर पकना है तो इसको याद करना है, जानिए। तीसरा नंबर फॉर्मूला में चलते हैं इसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर हमको कॉसेक चाहिए तो 1 प्लस हो जाएगा कौन चीज, कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉसेक थीटा का मान चाहिए हमको तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमको कॉट चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए अभी लिखे थे 10 लिखे तो ये हो जाएगा कौन चीज में, प्लस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। अब अगर हमको खाली सिर्फ कॉट चाहिए तो ये रूट अंडर चल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको याद करना है, इसको याद करना है। बाकी तो ये तो महाभिव्या, ये तो तीनों कहने नहीं सर, ये तो पूरा खेलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। अब यहां से तुमको देखो प्रश्न दी,
सेक स्क्वायर 45 डिग्री अब माइनस रहते 10 स्क्वायर 45 डिग्री स्क्वायर में तो बराबर कितना होते 1। थीटा की जगह दोनों बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं। 30 रहते तो कितना आते आंसर 1 आ जाते, 60 रहते कितना आते आंसर 1 आ जाते। अब आते हैं सर नेक्स्ट में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, पहले ए प्लस बी इंटू होता है ए प्लस बी, या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। समझ में ले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, या इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, या इसी को लिखता है ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर यहां से चलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए प्लस बी। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होता है 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस होता है 2a। वो तुम पर डिपेंड करेगा वहां पर ही कि कैसे है। अगर प्लस में इसको लेंगे तो ये रह जाएगा 2ab माइनस में, अब अगर इसको माइनस में लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2a, दोनों है इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, अगर इसको प्लस में रखेंगे तो माइनस में रख देंगे 2ab के, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस में रखेंगे तो इसको रख देंगे प्लस 2ab, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या इसी को लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या इसी को ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी, है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या इसी को हम लिखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब 3ab इंटू ए माइनस बी। गुरु ये वो याद करनी, दूसर का याद बेस देखो, दे नजर खोल ए क्यू प्लस बी क्यू में यहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ देखो कोचिंग रख देगा, यहाँ देखो ए माइनस बी तो यहाँ कोचिंग रख देते प्लस में, है ना। यहाँ देखो अगर ई देखो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab है तो यहाँ प्लस 3ab है, तो देखो ई माइनस 3ab तो ये प्लस में, आई देखो ये प्लस में तो ये कुछ में माइनस में। तुमको ये सोचना होगा, ये रट्टा मारने से नहीं होता है सर। ये रट्टा जकरा मारा है वो तरबन, पहले तुम लोग तो 5-6 से ही पढ़ते आ रहा है। अगर यहाँ चलते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होल क्यूब बराबर होता है
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस E3A² बी और प्लस 3AB²। इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे करके ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस यहाँ देखो गौ से 3AB के कॉमन कर लो तो होता है ए प्लस गौ सब देखो ये कहाँ सट रहा है, यहाँ देखो ना सट रहा है कि नहीं सट रहा है। इसका अगला का हम लोग चलते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3A² बी और प्लस हो जाता है 3AB²। अब यहाँ से लेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू और माइनस कॉमन जब लेंगे 3AB के तो हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। ये आपको पूछेगा एग्जेक्टिव में, ई भी पूछेगा एग्जेक्टिव में, ई पूछता है 2 नंबर में और ये भी पूछता है 2 नंबर में। जाने डायरेक्ट पूछेगा ये दोनों तो आप एग्जेक्टिव पूछ लेता है। इसको 2 नंबर दे देता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर भाग है ना, या ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर भाग। ये तो आपका इसको एकदम याद करना है, इसको भी याद करना है और इसको भी याद करना है। लिखिए इतना पहले। देखो अब आपके प्रश्न में चलते हैं सर, हम फिर इसको बता रहे हैं 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर है ना। अब हम दिले थे सेट में भी एक था इस तरह के है ना, तो इसको 9 को कॉमन कर लो यहाँ से तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो गया 9 गुने 1 बराबर 9। अब हम लिखे थे जो पीछे पढ़ाए थे, इस तरह की प्रश्न में जो दिया रहे अंक वही आपकी क्या होती है, उत्तर होती है। एग्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, दोनों चीज पूछेगा। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सिद्ध करें। अब देखिए सर यहाँ फेल लगेगा, सिद्ध करें। ये क्वेश्चन आपका वो कर रहा है सिद्ध करने के लिए, वो आपसे पूछ रहा कि हमको इतना आप लाके दीजिए है ना। तो इसको अब देखो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं तो ई इस तरफ है तो ई कौन होगा, LHS, आई हो गया RHS। तो इधर लिखेंगे LHS, समझ में आया। अगर हिंदी तो लिखे चाहे तो यहाँ तक कि हम कौन हाथ का है। अब यहाँ से देखो इसको हम लोग लिखे, यहाँ गौर से देखो इसको हम लोग लिखे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 2 दूनी 4, समझ में आ लेना। इसकी सूत्र नहीं होती, तुमको लाना होगा उसकी फार्मूला तक। अब माइनस इसको लिखें कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। गौर से देखो ए स्क्वायर माइनस क्या बन गया, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, और इंटू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अभी फॉर्मूला लिखे थे नहीं बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ई पावर है तो पावर यहाँ रह गया। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, और 1 गुने हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, PRO या इधर लिख सकें जा पड़ी LHS
बराबर RL PROVE। समझ में आइले कि नहीं है? हम कुछ नहीं किए, हम इसको इस पर ले आए हैं, किस पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लाए है ना। तो देखो ये 4 था तो इसको तोड़ दिए, तो ये देखो ये 2 दूनी कितना हो गया 4, उसी को तोड़े खाली। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब इसको देखो यहाँ जब लिखे तो एगो होता है ए प्लस बी, एगो होता है ए माइनस बी। देखो प्लस भी लिख दिए, एगो माइनस। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो पहला आना क्या हो गया 4। अब यहाँ से चले तो इसको देखिए, ए आपका बच्चा 1 में किसी संख्या में गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रखना, 1 से किसी संख्या में गुना करने पर या भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या दी हुई होती है। अब जिसे 3/1 लिख लिए, तो यानी अब 3 से यानी 1 से भागा, या ये लिख ले 3/1, या लिख ले 3 गुने 1, तो भैया ये 3 प्राप्त होता है। एक कितना प्राप्त होते हैं 3 प्राप्त होते हैं। 1 में किसी संख्या को गुना या भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या दी हुई होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, साइन थीटा गुने सेक थीटा बराबर टेन थीटा सिद्ध करें। इका साइन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या है टेन थीटा। अब इसको सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो साइन थीटा अब गुने इसको लिखिए 1/cos थीटा। 1 क्या होगा cos थीटा होगा कि नहीं होगा। सेक थीटा बराबर होता है सर, सेक किसका उल्टा है cos का। तो देखो cos, अब इसको इससे गुना कर देंगे तो साइन थीटा, अब बटा कुछ हो गया cos थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। प्रूव हो गया, कुछ नहीं रहता है, सिर्फ सोचना होगा। साइन थीटा गुने cos थीटा सेक थीटा, तो यहाँ देखो सेक हम लिख दिए 1/cos थीटा। क्यों, हमको किसके टर्म में लाना है 10 में, और टेन थीटा बराबर होवे करता है साइन थीटा बटा cos थीटा। हम उसमें ले आए हैं, टेन थीटा आ गया इसका आंसर। अगला देखो, cos थीटा गुने टेन थीटा बराबर साइन थीटा। cos थीटा गुने टेन थीटा अब बराबर क्या है साइन थीटा। इसको कर रहा है सिद्ध करें। अब इसको अगर हम लोग बदलते, देखो हमको किस में लाना है साइन में, तो इसको बदल दो, 3 को बदल दो। 3 को बदल देंगे तो कट नहीं जाएगा cos से cos है। तो यहाँ देखो ये cos थीटा अब गुने 10 को बदल रहे थे, क्या हो जाएगा साइन थीटा अब बटा हो जाएगा cos थीटा। इसे ही कट गया तो बराबर कौन आया साइन थीटा। प्रूव हो गया। यही चीज रहता है। आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी आई है सर। 1 प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा और प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा।
महाभिव्यक्ति खूब पूछा इसको। अगर आपके पास प्रीवियस किताब है तो उलट के देखिए 10 बार मिलेगा ये। समझ गए ना, 10 बार से कम नहीं मिलेगा। ये सब छोड़ दिया, एकदम कंफर्म रहिए 2026 कौन नहीं रोकेगा, चाहे 2 नंबर में पूछे चाहे 5 नंबर में। 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 सेक थीटा। करके भैया इसको सीध करके आप बता दीजिए। बहुत इजी है। हम इसको एक प्रश्न, अब हम बनाते प्रश्न भी सर, जो बनाएंगे वो भी पूछेगा। इस टर्म का आपका किताब की प्रश्न है, लेकिन इसको पलट के पूछता है वो, ये तो पूछवे करेगा, है ना। अब देखो यहां से एलएचएस में हम लोग चल रहे हैं, पूछने करेंगे। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? बताए थे जब कॉस से कॉस कट जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा, तो यो इससे गुना हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर में बन जाएगा, ये दुगुन हो गया ये। अब इससे ये कट गया तो इससे ही गुना हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया कॉस स्क्वायर। समझ में आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा? फिर से समझो, कॉस से कॉस कट गया तो इससे ही गुना हो गया तो ये 2 गो बन गया। अभी हम लिखे थे, यदि याद कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखे थे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लिखे थे ही बतिया। हम बुर्बक नहीं थे तो इसलिए इसको लिखे थे। तो जब ये 2 गो बने तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। अब यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी का की बन गया होल स्क्वायर। ए प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो मतलब 1, अब प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab तो 2 साइन होगा कि नहीं होगा। आई प्लस हो गए कॉस स्क्वायर थीटा, आई बट्टा हो गए कॉस थीटा इंटू हो गया 1 प्लस साइन, होगा कि नहीं होगा। फिर से देखो ए प्लस बी का क्या बना हुआ होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 1 हो गए प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab तो 2ab हुआ तो 2 साइन थीटा, अब प्लस हो गए कॉस। गौर से तुम यहां देखो कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहां से अगर हम लोग चलते हैं कि साइन स्क्वायर, देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कुछ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों के एक जगह लाएंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा। तो देखो 1 और प्लस 1 अब प्लस हो गए 2 साइन थीटा, अब बट्टा हो गए कर कॉस थीटा इंटू हो गए 1 प्लस साइन, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखो एक एक कितना हो गए 2, दोनों गया तो 2 के कॉमन कर लो, यहाँ से 2 के क्या कर लिए कॉमन कर लिए। जैसे एक बार लिखिए सर बढ़िया से, तो ये 2 प्लस 2 साइन थीटा, कहीं से नीचे पूछ ले नहीं, नीचे कट रहा है सर, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा, होगा ना। अगर हम 2 को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, 2 निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, जिसका कोई नहीं रहता उसका क्या रहता है 1, आई बट्टा हो गया कॉस थीटा और 1 प्लस साइन होगा। देखिए कटने के लिए अभी कुछ बन के ले 2 कॉस थीटा और 2 को ये 2 कॉस होता है ना 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है ये चीजवा। तो इतना के बराबर तू लिखो ना, ऊपर चढ़ा दो, जगह चढ़ा दो तो 2 सेक थीटा PROVED कुछ हो गया। समझ में ले कि नहीं ले, फिर से इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, इतना इंपॉर्टेंट इसका वर्णन नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, 2 सेक।
अब यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो कुछ नहीं किए, ये दोनों का हम लोग एलसीएम लिए थे, एलसीएम लिखा दिया cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये cos से cos कट गया, इससे ऊपर गुना हो गया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ई कट गया तो cos से गुना हो गया तो कुछ हो गया cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का क्या बना हुआ है होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना बुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ देखो 1 लिख दिए, एगो 1 इसका पहले से था, एक 1 ही लिख दिए। अब बच्चा कुछ यहाँ 2 साइन थीटा, नीचे में कुछ नहीं, नीचे वैसे वैसे है, मेन इसका खेले ऊपर है ना। अब देखो यहाँ एक एक कितना हो गया 2, इसमें कभी नहीं जोड़ देना, इसके साथ है ये गुना में इसका। तो ये 2 हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 के कॉमन कर लिए तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ देखो cos थीटा इंटू 1 पर इससे कट गया, बचा 2 बटा कोची cos थीटा। हम लोग जानते हैं कि 1 बटा cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, 1 बटा cos थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, इसलिए हो गया 2 सेक थीटा। अब देखिए प्रश्न को कैसे आपको देगा, आपका HW लिख ले जाएंगे सर, तुमको बनाना हमने बनाई, इसके अनुसार से अब तुमको बनाना, हम कुछ नहीं करेंगे, खाली इसको पलट रहे। देखिए वो जो लिखा है ऊपर में 1 प्लस साइन, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस। अब बटा इसका नीचे क्या लिखा है कॉस, तो तुम क्या लिखेंगे साइन प्लस है ना। उसके बाद देखो ऊपर कॉस लिखा है तो तुम क्या लिखेंगे यहाँ साइन, और हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर। तुम सोचो कि बराबर इसका क्या होगा, तुम सोचो कि इसके बराबर हम क्या लिखें, यहाँ 2 सेक थीटा लिखा, हम क्या लिखे वहां है ना। इसका अगर परिवार मिलाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 cos सेक थीटा। फिर समझिए, देखो 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या किए 1 प्लस cos थीटा लिख दिए। अब बटा क्या लिखें साइन थीटा है ना, प्लस है यहाँ देखो cos लिखा तो हम क्या लिख दिए साइन है ना। और यही प्रश्न को जब पूछ देता है एग्जाम हॉल में सुना तो कहता है कि सर किताबा से बाहर पूछ रहे थे। हाँ किताबा से बाहर पूछ रहे हैं, अरे भैया इसी तो पलट के दे रहा है उसको। आप जैसे इसको बनाए थे आप इसको बनाइए, आपका ये प्राप्त हो जाएगा है ना। यहाँ जैसे 1 बटा क्या पहुंचा है, यहाँ 2 बटा क्या पहुंचा cos थीटा, यहाँ पहुंचेगा 2 बटा साइन थीटा। लिखिए इसको, आइए प्रश्न को भी लिखिएगा इधर नेक्स्ट प्रश्न 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन का हॉल। सिद्ध करें, ये इसको सिद्ध करें, पूरे क्रम सीधे करें, एकदम बिना सिद्ध के लिए एको नहीं बना। बउआ एकरा अगर हम लोग देखो चले LHS में एकरो देवे 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस साइन थीटा को अगर परिमेयीकरण करते हैं तो प्लस कोचिंग बन के जाता है ऊपर माइनस में, अब बटा 1 माइनस क्या होगा साइन थीटा। परिमेयीकरण जाना कौन बउआ, अगर a प्लस बी है तो परिमेयीकरण करते हैं क्या होता है a माइनस बी। अब यहाँ देखो ये बन गया तुमको क्या, ये बन गया आपका 1 माइनस साइन थीटा का क्या बन गया होल स्क्वायर बना। और ये जो बन गया है आपका ये बन गया है, ये जो बनेगा 1 का स्क्वायर और माइनस बन जाएगा साइन स्क्वायर बनेगा बउआ, ये कि नहीं बनेगा।
1 माइनस साइन, ये बना, ये बन गया 1 माइनस साइन। अब देखो इसको अगर हम लोग चाहें, देखो इसको लिखते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका जो बनेगा बटा इसका बनेगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बट्टा में तो इसको हम लोग वैसे लिखिए 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टा लिखिए इसको कॉस थीटा का क्या लिख देंगे, इसको होल स्क्वायर, पूरा स्क्वायर में चल जाएगा ये। अब देखो इसको अलग कर देते हैं तो 1 बटा कॉस थीटा अब माइनस साइन थीटा, अब बटा हो जाएगा कॉस थीटा, अब इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर होगा कि नहीं। पहले देखो यहाँ की होगा कि नहीं होगा, जब पूरे के बट्टा में तो दोनों अलग रहता है, जैसे 3 प्लस 4, अब बट्टा कितना लिख ले 5, तो ये 3 बटा 5 प्लस 4 बटा 5 लिख ले है। देखो ये 5, 3 प्लस 4, समझ में ले। अब देखो यहाँ से 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक में लिखी। अब माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा लिखी। आयकर की दे ले की होल स्क्वायर, PROVED प्रूफ हो गए। समझ में ले कि नहीं ले, तो कहीं अब हमरा की देबो सर, तो ले हो ने ये थीटा बोली 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, अब बताओ की लिखी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट, कॉट थीटा का होल स्क्वायर होते कर। समझ में ले कि नहीं ले, बनता है, कोशिश तो करेंगे सर, ऐसे तो नहीं है बनेगा। नहीं तो यहाँ सेक है, तो यहाँ आगे चलते हैं। आते हैं सर नेक्स्ट में, सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए अब बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर कौशिक ए प्लस कॉट ए। यही पूछल को है 2025 में। अरे लेके जा रहा है मेरा तुम हाथ लेके जा रहा है। देखिए इसको आप बनाएंगे, कुछ नहीं भी वैसी है जो, इसलिए एक जगह इसको ला रहे हैं, LHS बराबर इसको चलते हैं ई रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए अब बटा है 1 माइनस कॉस ए। अब इसको अगर हम लोग परिमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अब बटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस, होगा कि नहीं होगा, परिमेयीकरण कर दिए। अब गौर से देखो ई बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए का की बन जाएगा होल स्क्वायर, ये भी बनेगा, और एक बटा ई नीचे भी बनेगा, देखो 1 का स्क्वायर और माइनस बनेगा कॉस का स्क्वायर बनेगा।
अब अगर इतना अगर ये बना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 रूट में है, कोची में है, रूट में है। हम इसको लिखें रूट में है तो 1 प्लस कॉस ए अब बटा 1 माइनस, देखो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर होता है ना। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। खेल डाली देखो आर्लेन सब होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक स्क्वायर एक न होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसको साइन में डाल दिए थीटा, इसके रूट में है, इसको क्या कर दिए हॉल में। जब हॉल में आएगा तो ये रूट इसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाती है। रूट क्या हो जाएगा इसका, समाप्त हो जाती है। अब समाप्त हो गया तो देखो बच्चा 1 प्लस कॉस ए अब बटा क्या बचा ये साइन ए। हम इसको लिखिए 1 बटा साइन ए अब प्लस कॉस ए अब बटा साइन ए। 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कौशेक है, तो यहाँ हो गए कौशेक। अब प्लस कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए, तो प्लस हो गए कॉट, प्रूफ हो गए PROVE। हम दिए सर सिद्ध करें सर, जो दे रहे हैं आप बनाइएगा, नहीं बनाइएगा आप समझिएगा सर, ये हम दोषी नहीं हैं। हम इस टाइप का प्रश्न बता रहे हैं, हम दे रहे हैं, आप बनाइए, उसका जीरोक्स कीजिए आप, है ना। रूट अंदर 1 प्लस साइन ए अब बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 रूट। अभी सिद्ध करें, क्या करें, सिद्ध करें। सेम प्रश्न है ये भी, इसको अब तुमको अगर तूने पूछा तो ये पूछेगा अभी। 1 प्लस कॉस ए रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए है, तो हम उसको क्या कहेंगे 1 प्लस साइन ए। सर हम इस पर 5 प्रश्न बनाएंगे। त्रिकोणमिति 6 परिवार है, कितने परिवार से है, 6। तो जो लोग की अगर साइन चला कॉस चला तभी किसका कई परिवार बचा हुआ है, 4 गो और बनेगा। यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए और 1 माइनस कॉट ए, समझ गए ना। अब यहां आ जाएगा, यहां जो कौशिक लिखा है यहां साइन आ जाएगा, यहां कॉस आ जाएगा उसका। ये सोचना होगा तुमको, है ना। तो आपको इसको बनाना है, ये इसको आपको क्या करना है, बनाना है। देखिए